लावे थोंदुला। आज हम बात करेंगे उस बड़बोले मंत्री की जिसकी बातें हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, जिसका बयान हमेशा सुर्खियों में रहता। वो बड़बोले मंत्री बोलने से पहले या तो सोचते नहीं या तो बोल देते तो फिर सोचते हैं, ऐसा लगता है उनके बयानों से। उनके पास जो जिस विभाग के वो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उसी विभाग के बारे में बयानबाजियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमान सपा के गुलाम हैं। ओम प्रकाश राजभर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग संभालते हैं। उनके पास अल्पसंख्यकों का उद्धार करने का जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, मगर उन्हीं के वही बयान देते हैं कि मुसलमान जो हैं सपा के गुलाम हैं। सपा के जो नेता हैं वो ना तो शिक्षा की बात करते, ना तो स्वास्थ्य की बात करते, ना ही बेरोजगार की बात करते। वो खाली नफरत फैलाना चाहते हैं, नफरती बातें करते। तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी यही कह दिया कि ओम प्रकाश राजभर भी तो सपा के गुलाम रहे हैं। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अपने बयानबाजियों से हमेशा सत्ता में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए चर्चित में रहते हैं। हमारे साथ भाजपा के अग्रिम बात के प्रवक्ता हैं योगी जी, हम उनसे ही जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर आपके ही राजतंत्र में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनके ऊपर अल्पसंख्यक उद्धार करने की जिम्मेदारी। वो कह रहे हैं कि सपा मुसलमान जो सपा का गुलाम है, भाजपा भड़काने वाला बयानबाजियां करती है। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी चला रहे हैं। किसी भी समुदाय, किसी भी समाज के विषय में ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उनको ये चूँकि इस बीच में देखा गया है 15-20 साल से कि मुसलमानों का एक मुस्तोड़ जो है वो सपा की तरफ जा रहा था, उसके आधार पे उन्होंने कह दिया। लेकिन ऐसे बयानों का कोई ना भारतीय जनता पार्टी उस पर समर्थन करेगी, ना उनके कार्यकर्ता करेंगे। ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान है कि सपा ये मुसलमान हर पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी वोट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। अब ये कहाँ से कहे हैं, किस आधार पे कहे हैं, वो गलत क्या है। और ओम प्रकाश राजभर जी इसी तरह के उलूल जुलूल बयानों के वजह से चर्चा में हमेशा रहे हैं और इसी तरह बयानबाजियां का सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए या चर्चा की राजनीति में चर्चा रहे उनका। हाँ बिल्कुल, उनका यही इसी आधार पे तो उनको उनकी सरकार बन रही है, जो कि उल्टा सीधा के बयान दे देते हैं और बाद में उस पर माफ़ी मांग लेते हैं। उनका ये वो रहा है। लेकिन ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। समाज में रह करके समाज में हर पार्टी का, हर वर्ग का समर्थन होता है। हर वर्ग हर पार्टी से जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं। अच्छा, एक बात बड़ी कॉमन है भाजपा के नेताओं में कि अगर हम पिछला देखें तो चाहे वो विंग कमांडर हो, चाहे वो सूफिया कुरैशी हो, चाहे वो तमाम कोई भी राज्यसभा सांसद हो, बयान देंगे माफ़ीनामा आ जाता है। ओम प्रकाश राजभर भी यही करते हैं। क्या मतलब कि कोई एक हम बात कर चलन चल गया कि बयान दो माफ़ी मांगो? नहीं, कुछ अति उत्साह में कुछ शब्द निकल जाते हैं लोगों से और जिनका वो बाद में ये जब सोचते हैं कि हमने ये गलत बयान दे दिया है तो उसका खंडन करते हैं। हालांकि ये लोग जिम्मेदार पद पे हैं, मंत्री हैं और पार्टी चलाते हैं। इन लोगों को, किसी भी मंत्री या किसी भी विधायक को अगर बयान देने के पहले अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए जिससे कि किसी वर्ग विशेष को उसको वो ठेस लगे। रही बात वोट देने की, वोट किसी को कोई दे सकता है, कोई किसी पार्टी के साथ जो स्वतंत्र है वो हमेशा जुड़ा, जो जिसका जहाँ हित होता है वो वहाँ उस पार्टी का जुड़ता है। राजभर ये भी कह रहे हैं कि सपा के जो लोग हैं वो नफरत फैलाने वाली बातें करते हैं। हाँ, ये तो खैर कहीं तक वो सही कह रहे हैं कि सपा ने हमेशा नफरत की राजनीति की है और वो समाज में नफरत और विद्वेष फैला करके ही अपनी राजनीति चमकाना चाहती। वो वर्ग एक विशेष को, जैसे उनका बयान था कि वर्ग एक विशेष का बड़ा हिमायती अपने को प्रदर्शित करते हैं और कर करके उनका वोट लेना चाहते। लेकिन अब वो समाज भी उनके साथ नहीं रहा। उस समाज के भी 50% लोग अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी उस समाज का भी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी कोई एक समाज की पार्टी नहीं, वो एक वर्ग की पार्टी नहीं, वो सबके साथ, सबके विश्वास, सबके विकास के आधार पर काम करती है। उसकी जितनी भी योजनाएँ हैं सर्व समाज के लिए हैं, चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति हो
जो पात्र है उसको उसकी योजनाओं का लाभ मिलता है और दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में ये कहीं नहीं, भारतीय जनता गरीब मजदूर किसानों की पार्टी है, महिलाओं की, और उनके उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयास रहते हैं। राजभर का कहना है कि जिस तरीके से राजभर बयानबाजियां कर रहे हैं, इसी में पलटवार किया है सपा के सुप्रीमो अखिलेश हैं कि राजभर भी तो सपा के गुलाम है। बिल्कुल अब वो तो कहेगा ही भाई, कोई व्यक्ति भाई, चूंकि चुनाव तो सपा के साथ ही मिलकर के लड़े थे जो, और वो तब जब सपा में थे तब भाजपा को क्या क्या नहीं कहते थे, तो उनका एक वो बन चुका है, स्टैंड बन चुका है। उनकी बात पे विशेष कोई ध्यान जनता देगी नहीं, समझ लो। राजभर के बयान पर कोई जनता ध्यान नहीं देगी, मगर राजभर जिस विभाग में है, जिस विभाग वो संभालते हैं, बड़ा उद्धार करते हैं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है उनके पास, क्या मैसेज जाएगा उस विभाग के? अगर हम बात करें उस विभाग के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक लोगों पर क्या मैसेज जाएगा? भाजपा के नेता मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत जाएगी, क्योंकि तुम उस विभाग के एक जिम्मेदार मंत्री हो और उस विभाग को तुम देख रहे हो, उस विभाग के कल्याण की योजनाओं को तुम क्रियान्वयन लागू कर रहे हो, और उसी विभाग के लोगों को तुम और उसी समुदाय के लोगों के विषय में ऐसा कहते हो। ऐसा कहना नहीं चाहिए, ऐसा कहना उनका अनुचित हम सही नहीं मानते हैं। ये लोकतंत्र में ऐसे शब्दों का कोई स्थान नहीं होता जो इस तरह के टाइप के जो अपने बयान देते हैं। इस बयान को मैं खंडन करूंगा कि किसी भी समुदाय, ठीक है, वोट किसी को देगा, वो आदमी स्वतंत्र है। यही तो इस देश का वो है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर आदमी अपने अपने मत का किसी के साथ चुन सकता है, किसी के साथ रह सकता है, वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। बने रहे। हम कांग्रेस से भी जान लेते, जिस तरीके से भाजपा के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर हमेशा सुर्खियों में रहते, बड़बोले मंत्री कहा जाता है उनको, अपने बयानबाजी, उनका बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, संभालते हैं, पर उनका कहना है कि मुसलमान सपा का गुलाम है। अब देखिए, अब ऐसे मंत्री को, कि जिस मंत्री ने वर्तमान संविधान का शपथ लिया हो कि मैं ईश्वर का साक्षी मान करके वर्तमान संविधान के संचालन में भेदभाव नहीं करूंगा, अब इनसे पूछा जाए कि गुलाम भारत में संविधान तो नहीं न रहेगा। अगर ये भारत गुलाम आपको अभी भी लग रहा है मंत्री होने के बाद, तो सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना साहब कि भैया, आप जब देश गुलाम है, जब आवाम गुलाम है, तो आप किस चीज के मंत्री हैं? भाई, आप कहाँ के मंत्री हैं? आप चाइना के मंत्री हैं, आप अमेरिका के मंत्री हैं, आप इंग्लैंड के मंत्री हैं, आप पाकिस्तान के मंत्री हैं, आप जर्मनी और जापान के मंत्री हैं। इसलिए कि भारत तो गुलाम है आपके शब्दों में। अगर मुस्लिम गुलाम है, अगर यादव गुलाम है, अगर ब्राह्मण गुलाम है, तो संविधान नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। सपा के गुलाम उन्होंने कहा है, सपा पार्टी के गुलाम अगर देश में कोई भी व्यक्ति हो, तो ये मंत्री ये कहां से आ गया? इसको मंत्री किसने बनाया? सवाल तो ये है कि जब हम गुलामी में हैं, हम सपा का गुलामी करते हैं, हम परंपरा का गुलामी करते हैं, हम अपने पुरानी विरासत के प्रति जागरूक हैं, तो फिर तुम मंत्री किस बात का? अच्छा, जिस तरीके से राजभर जो है बड़े बयान देंगे और सुर्खियों में रहेंगे, ऐसे भाजपा के कई नेता बयानबाजियां देंगे और माफीनामा आता है। देखिए, कारण ये है कि भाजपा एक ऐसा दल है, अब हमको एक बात समझ में नहीं आती कि भाजपा में एक से एक रहा रणधीरा वीरन का कमी नहीं है साहब। इसका प्रधानमंत्री से लेकर के कार्यकर्ता का, अगर मैं भारत के मानचित्र का अगर अवलोकन करूं, तो इस पार्टी इतना प्रखंड विद्वान की जमात है कि सवाल भी करती है और माफी भी मांग लेती है। अब हमको नहीं लगता कि भैया तुम नेता हो, तुम सरकार हो, तुम मालिक हो, तुम हिंदुस्तान के संचालक हो, तुम हिंदुस्तान के आवाम के भाग्य विधाता हो, तो राजा
भाई अगर गलती करता है तो उसे माफ कौन करेगा? राजा तो आप ही हो। गलती आप ही करते हो तो आपको माफ कौन करने वाला है? तो मैं ये मान लूं कि भारतीय जनता पार्टी को मन आकर्म वचन ध्यान जो लावे, एकरा अपने वचन को अच्छा, जो जिस विभाग के मंत्री हैं उन समुदाय पर क्या असर पड़ेगा जिस तरीके से वो बयानबाजियां दे रहे हैं? ये पियक्कड़ है। एक पियक्कड़ को आप देखी है जो शराब पी लेता है, ऐसे तैसे झूमते झामते चलता है, तो ये कमजर्फ है। कमजर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी। ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। अगर आजाद भारत में इसने मुस्लिमों को गुलाम बताया है तो इसको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं मांग करता हूं योगी सरकार से कि ऐसे निकम्मा, ऐसे आप बदजुबानी मंत्री को जो अकलियत के लोगों को गुलाम बताता है, तो अगर गुलामी है तो ये साबित कर दीजिए कि देश आजाद नहीं है, गुलाम है। अगर गुलामी नहीं साबित करते हैं तो इसको तत्काल अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करिए, नहीं तो ये मान लिया जाना चाहिए कि अकलियत पर हमला करने के लिए आपके साजिश पर ये हमला हो रहा है। बोलिए, आगे सवाल बोलिए। हाँ, सवाल बोले। अच्छा, राय साहब जो कांग्रेस से, उनका कहना है कि ऐसे मंत्रियों को पद से हटा दिया तो निकाल दे पार्टी से। ऐसे कितने मंत्री नेता हैं जिन्होंने बहुत बयानबाजी दी, माफीनामा आया, चाहे पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से हो, चाहे जो भी। देखिए, पहलगाम में एक व्यक्ति के कैडर पर हमला हुआ, एक अधिकारी के कैडर पर हमला हुआ, लेकिन यहाँ एक कैडर नहीं है, यहाँ अकलियत के जमीर पर हमला है, यहाँ अकलियत के वजूद पर हमला है, यहाँ अकलियत के अस्तित्व पर हमला है। इस हमले को आप सूफिया से नहीं जोड़ा जा सकता, किसी व्यक्ति से नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसे मंत्रियों को कहेंगे क्या? बिल्कुल। ये अगर वास्तव में, मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं बड़ा दावे के साथ, कि अगर इसने गुलाम कहा है, इस मंत्री ने अकलियत के लोगों को, तो या तो गुलाम की परिभाषा ये सरकार बता दे। अच्छा। कि हम, हो सकता है कि कांग्रेसियों को गुलामी की परिभाषा न आती हो, लेकिन स्मरण रहे कि गुलामी के पैरे को कांग्रेसियों ने फाड़ करके हिंद महासागर के सातवें पेटा में डाला था, जब तुम्हारा वजूद भी नहीं था। अब हमको गुलामी का परिभाषा मत बताओ। जिस संविधान को हमने अपने लहू से लिखा है, जिस संविधान को बनाने में हमारे लाखों लोग शहीद हुए हैं, जिस संविधान को बनाने में करोड़ों हिंदुस्तानियों का घर डायनामाइट से उड़ाया गया है, उस आजादी का उपहास न उड़ाओ। अगर उपहास इसी तरह उड़ता रहेगा, एक साधारण आदमी कह दे तो गंभीर सवाल नहीं है, लेकिन सरकार जो संविधान का शपथ लेकर के, ईश्वर की कसम खा करके अब विधा के साथ, आवाम के साथ अगर खिलवाड़ करता है, तो ऐसे मंत्री को अपने पद पर 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे मंत्री को अपना पद छोड़ देना चाहिए। हमारे पास सपा से ही आकिल जी हैं। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पलटवार भी किया है कि राजभर भी तो सपा के गुलाम रहे। राजभर का कहना है कि मुसलमान सपा के गुलाम है, मुसलमान नफरत फैलाने का काम कर रहा है। सपा नफरत फैलाने का काम कर रही है। आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है। जी जी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ तो आप निष्पक्ष और ईमानदारी का चैनल भी है। एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूँगा कि सियासत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, हमें मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। अच्छा। सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, हमें मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है इनकी जिनका आप नाम ले रहे हो, हम ही लोगों ने लाज रखी थी। कहाँ? चुनाव में। जहुराबाद में मुसलमानों के देन आज जो विधायक बने बैठे हैं, मंत्री बन गए, कैबिनेट मंत्री विधायक बने तभी मंत्री बने, वरना तो क्या होता पता ही नहीं। तो कहते हैं सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, हमें मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है।
हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना, हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। जिस तरीके की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे कई गुने खराब भाषा हम जानते हैं। अच्छा। लेकिन अगर कोई सामने वाला बदतमीज है तो उसके साथ में अगर बदतमीजी हम कर रहे हैं तो फिर उसमें और हम में कोई फर्क नहीं रह गया। अच्छा, क्या सुनिए, अब पूरी बात सुन लीजिए। जब भाजपा में नहीं गए थे तो कह रहे थे जितने ओबीसी के लोग हैं, SC ST के लोग हैं भाजपा में, वो सब लोडर हैं। आज वो लोडर नहीं है। भाजपा के टुकड़ों पे पलने वाला आदमी मुसलमानों को कहेगा गुलाम है। मैं तो कह रहा हूँ ये अपने परिवार के अलावा किसी का नहीं है, राजभर समाज का ये आदमी नहीं है। ये सिर्फ अपने परिवार, दूसरे को तो कहता है कि अखिलेश जी परिवारवाद का काम करते हैं, उनके परिवार में ये है। इससे बड़ा परिवारवादी कोई दूसरा आदमी नहीं है। और अभी 27 में यही मुसलमान जिनको बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मतलब जो है गुलामी क्या होती है, इनको पता चलेगा 2027 में, वही जहुराबाद में। आपके चैनल में उनको चैलेंज कर रहा हूं, अगर हैसियत उनमें है जरा सी भी तो 2027 में आएंगे जहुराबाद, तब उनको वही का मुसलमान बताएगा कि तुम्हारी, कहते हैं हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है, और 27 में जब फ्री हो जाओगे तब वही जहुराबाद में अगर हैसियत हो तो आ जाना। की बात आई है तो थोड़ा हम भी बता दें कि सपा ने खुलकर लालू यादव का समर्थन करने का कहा, RJD का समर्थन करने का कहा। क्या जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया, क्या जिस हिसाब से वो कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री संभालते हैं, पद संभालते हैं, वो मुस्लिम समुदाय पर क्या असर पड़ेगा? ऐसे मंत्रियों को मुस्लिम समुदाय किस तरीके से देखेगा? आप ये बताइए कि इनको अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने कितने दिन हो गए? जब से सरकार नहीं, जब से सरकार नहीं है। बहुत दिन दिल्ली लखनऊ के अमित शाह जी के जूते उठाए हैं, अमित शाह जी के जूते उठाए हैं। योगी जी तो कतई, आज योगी जी का बस चला तो आज किनारे कर दे। अच्छा, बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ। अमित शाह जी के टुकड़ों पे पलने वाला इंसान मुसलमानों को कहेगा कि गुलाम है, ये उनकी हैसियत है। और अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, केंद्र की हुकूमत के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि मैं देश के मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश से पूछना चाहता हूं, कितने मुसलमानों के हाथ में तुमने कुरान पकड़ाई है, कितने मुसलमानों के हाथ में कंप्यूटर पकड़ाया? क्योंकि तोड़े जा रहे मगर नहीं, तो इसकी भी यही मंशा है, इसकी भी यही मंशा है कि जिस भाषा का ये इस्तेमाल करता है उसी की भाषा में 2027 में मुसलमान इसको जवाब देगा। अच्छा, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर मुसलमानों के लिए, उसी भाषा में 2027 के चुनाव में बताएंगे? क्या लगता है, एक कैबिनेट मंत्री, एक विभाग के मंत्री ऐसे भाषा यूज कर रहे हैं कि सपा नफरत फैलाने का काम करती है और मुसलमान सपा का गुलाम है? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो बोल रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अफसोसजनक है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो गलत है। और जनता को चाहिए भी कि इनको जवाब देना चाहिए। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। जो समाज में नफरत का बोले और नफरत का बीज बोने का प्रयास करे। आज भी बोले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की कि जात में अगर कोई व्यवस्था फैला रहा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करिए। तो अब जब ये बोल रहे हैं तो इनके मंत्री बोल रहे हैं तो उनको तो तत्काल जो है गुलाम की परिभाषा ये सरकार बता दे। कि हम, हो सकता है कि कांग्रेसियों को गुलामी की परिभाषा न आती हो, लेकिन स्मरण रहे कि गुलामी के पैरे को कांग्रेसियों ने फाड़ करके हिंद महासागर के सातवें पेटा में डाला था जब तुम्हारा वजूद भी नहीं था। अब हमको गुलामी का परिभाषा मत बताओ। जिस संविधान को हमने अपने लहू से लिखा है, जिस संविधान को बनाने में हमारे लाखों लोग शहीद हुए हैं, जिस संविधान को बनाने में करोड़ों हिंदुस्तानियों का घर डायनामाइट से उड़ाया गया है, उस आजादी का उपहास न उड़ाओ। अगर उपहास इसी तरह उड़ता रहेगा, एक साधारण आदमी कह दे तो गंभीर सवाल नहीं है, लेकिन सरकार जो संविधान का शपथ लेकर के, ईश्वर की कसम खा करके आप विधा के साथ, आवाम के साथ अगर खिलवाड़ करता है तो ऐसे मंत्री को अपने पद पर 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे मंत्री को अपना पद छोड़ देना चाहिए। हमें पर
सपा से ही आकिल जी हैं। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पलटवार भी किया है कि राजभर भी तो सपा के गुलाम रहे। राजभर का कहना है कि मुसलमान सपा के गुलाम है, मुसलमान नफरत फैलाने का काम कर रहा है। सपा नफरत फैलाने का काम कर रही है। आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है और मैं जहाँ तक समझता हूँ तो आप निष्पक्ष और ईमानदारी का चैनल भी है। एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूँगा कि सियासत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, हमें मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, हमें मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है इनकी जिनका आप नाम ले रहे हो। हम ही लोगों ने लाज रखी थी, कहाँ? चुनाव में। जहुराबाद में मुसलमानों के देन आज जो विधायक बने बैठे हैं, मंत्री बन गए, कैबिनेट मंत्री विधायक बने तभी मंत्री बने, वरना तो क्या होता पता ही नहीं। तो कहते हैं सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, हमें मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना